हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं ये बात करूँगा कि सोलर पैनल्स के बारे में बात करूँगा। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में हर कोई आजकल जो है सोलर पैनल्स और जो है इन्वर्टर ले रहा है, क्योंकि बिजली के बिल भी काफ़ी महंगे हो गए हैं और इसके अलावा काफ़ी इलाकों में लोड शेडिंग का भी मसला है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ले रहे हैं इन्वर्टर। तो मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, इसी चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ कि आप कैसे इसको फुली यूटिलाइज़ करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों ने सोलर तो ले लिया है लेकिन वो सही इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब कि अब आप नॉर्मल भी अगर 4 किलोवाट का सिस्टम भी आप ले रहे हैं, हमारी तरह मैंने 4 किलोवाट का सिस्टम लिया हुआ है, तो वो 4.5-5 लाख का जाता है, वायरिंग वगैरह हर चीज़ का खर्चा मिला के। तो आप जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इसीलिए कर रहे हैं ना कि आप उसको फुली यूटिलाइज़ करें। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप किस तरह उसको फुली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं आपको आगे जाके सिस्टम भी दिखाऊंगा अपना। हमने इन्वर्टर लिया हुआ है 4 किलोवाट का। इसके साथ हमने 2500 वाट की जो है वो बैटरी लगाई हुई, 2500 वाट की 2 बैटरी लगाई हुई। हालांकि हम 2 और 4 टोटल लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने 2 लगाई हुई हैं। उसी से हमारी बैटरी काफ़ी चार्ज होती थी। वो बैकअप दे देता है 6-7 घंटे हमारे रात में चल रहे पंखे और लाइट की। जी, तो अब हम बात करते हैं इन्वर्टर लेने के बाद क्या करना है। इन्वर्टर में देखें, इन्वर्टर में भी आपको ये सब पता चल जाता है कि कितना सोलर आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, कितनी पावर आपको मिल रही है और केई कितना आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये सब उसमें मिल जाएगा। लेकिन आप अगर फॉर सपोज़ आप घर से बाहर हैं या आप कहीं और हैं, आपको दिल नहीं चाह रहा है इन्वर्टर देखने का, तो आप ऐप भी कर सकते हैं। और ऐप का कोई अलग से खर्चा नहीं है, ये भी आपको बता दूँ। ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आप सीधा यहाँ प्ले स्टोर पे गए, आपने ये सर्च किया है, क्या नाम है, वॉच पावर वाईफाई, ये आपको ये ऐप मिल जाएगी। अब आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपने अपनी यूज़र आईडीज़ वगैरह डाल देनी है। फिर उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा जिसमें वो आपको बैटरी की आपकी कंडीशन बताएगा, बैटरी कितनी चार्ज है, उसमें कितने वोल्ट अभी हैं, और वो आपको सोलर की एनर्जी भी प्रोवाइड, जितनी सोलर अभी कर रहा है वो बताए। जैसे यहाँ पे 2040 वॉट ये दे रहा है और हमारा यूज़ जो है 200 250 ज़्यादा है। देख सकते हैं 2270 अभी चल रहा है हमारा वॉट कंजम्पशन इस घर। तो अभी इसलिए थोड़ा सा बैटरी से भी यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको ये गाइड करता रहूँगा कि कब कब आपको केई पे शिफ्ट करना है, कब कब आपको केई पे शिफ्ट नहीं करना है। आपको इसे फुली यूटिलाइज़ करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा, और आपको ये फ्रिज वगैरह या जो भी ज़्यादा एनर्जी लेने वाली चीज़ें हैं उनको अकॉर्डिंगली शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि फिर आपका बैकअप भी सही से चले और आपका जो है सोलर भी सही से यूटिलाइज हो। अब जैसे कि 3000 वाट अगर आते हैं आपके घर और आप एसी वगैरह नहीं चला रहे हैं, हालांकि आप चला सकते हैं, तो ये फिर आपकी अपनी बेवकूफ़ी है ना, आप उसको सही तरह से यूज़ नहीं करें। तो ये वीडियो आपको उसी तरह गाइड करेगी कि आप उसको सही तरह यूज़ करें, फुली यूटिलाइज़ करें। अब जैसे ये इन्वर्टर है हमारा, तो ये है NRE का इन्वर्टर है। ये 4 किलोवाट का सिस्टम जो है सपोर्ट कर सकता है। अभी आप देख सकते हैं इसकी बैटरी है 100, और केई के साइड से, ये वाला साइड केई का है, तो ये केई के साइड से अभी कुछ भी नहीं दे रहा है पावर। और ये जो है ये अभी सोलर आपको प्रोवाइड कर रहा है 2200 तकरीबन वाट दे रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी काफ़ी आ रही है। तो लोड जो है हमारा 75%। अभी घर में फ्रिज, एसी और सब कुछ चल रहा है, घर के पंखे लाइटें वगैरह भी चल रहे हैं, तब ये ऐसा है। तो अभी बिल्कुल बैटरी कंज्यूम नहीं हो रही, क्योंकि पावर काफ़ी आ रही है, अभी एनर्जी काफ़ी आ रही है, ज़रूरत ही नहीं है। अब इसका सिस्टम, ये इन्वर्टर का सिस्टम समझ आ गया होगा आपको। अब ये है, इसमें ये है कि ये बैटरी का है, ये वाला बैटरी का है ब्रेकर, ये केई का ब्रेकर है, ये सोलर का ब्रेकर है, और ये है आपका, ये इस पर करेंगे तो सोलर हो जाएगा, ये ऐसे इसको मोड़ेंगे वहाँ तो ये ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं, ना केई ना सोलर। अब इसको वहाँ पे करेंगे आप 2 पे, अगर आपने 2 पे कर दिया तो ये केई हो जाएगा। अभी क्योंकि लाइट आ रही है तो ये लाल बत्ती भी जल रही है और हरी बत्ती जल रही है। हरी का मतलब है सोलर, लाल का मतलब है केई। अभी क्योंकि केई हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं सोलर के साथ, तो हमने केई का ब्रेकर गिराया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे यूनिट्स नहीं नज़र आ रहे, वरना यहाँ पे यूनिट्स नज़र आ रहे होते हैं। बाकी यहाँ पे 2 बैटरियाँ हमने लगाई हुई हैं। अच्छा, 4 किलोवाट के सिस्टम में 4 बैटरीज़ लगा सकते हैं, लेकिन हमने अभी 2 लगाई हुई हैं। 4 बैटरी लगाएंगे तो वो ज़्यादा स्टोरेज कर लेगा बैटरी में। मतलब अगर आपका बैकअप जो है 5-6 घंटे का चल रहा है, पंखे लाइटें फ्रिज का, ज़ाहिर आप एसी नहीं चला सकते बैकअप में, बाकी चीज़ें चला सकते हैं। मतलब कि 300 या 400 वाट आप चला सकते हैं हर घंटे। तो वो अगर 2 बैटरियाँ लगाई हुई हैं आपको सपोर्ट हो जाएगा 5-6 घंटे, लेकिन अगर आप 4 बैटरियाँ लगा दो तो 12 घंटे भी ये सपोर्ट कर देगा।
तो यहाँ पर है, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं इतनी सारी बैटरी तो आप वो लगा दें। ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर का सिस्टम है। बाकी ऊपर 6 प्लेटें लगाई हैं, अभी 2 प्लेटें और लगा सकते हैं, टोटल 8 प्लेटें लगा सकते हैं। 525 वाट की 525 वाट की 8 प्लेट लगा सकते हैं इस इन्वर्टर के साथ, 4 किलोवाट के अब इस वक्त इन्वर्टर के आप लोग देख सकते हैं जैसे कि बैटरी जो है इसमें 45% रह गया और लोड जो है काफ़ी डबल से भी ज़्यादा है। तो अब ये बैटरी को कंज्यूम कर रहा है। अब ये बैटरी अगर 20% चली जाएगी तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर सोलर नहीं चला सकेंगे आप, कहीं चलाएँगे। तो लेकिन अभी टेंशन नहीं लेनी क्योंकि अभी 4:30 हो रहा है, अभी धूप और आएगी। तो इसकी वजह से अगर आपने अभी ये 30% तक यूज़ कर भी लिया तो ये और चार्ज हो जाएगा, तो अभी टेंशन नहीं है। 1 घंटे में और चार्ज हो जाएगा, 100% आराम से हो जाएगा। तो अभी आप कर लें, लेकिन फिर अब जो है इसको यूज़ करने के बाद आप सारी जो हैवी कंजम्पशन वाली चीज़ें हैं वो बंद करके आप सिर्फ सोलर पे हल्की चीज़ें चलाएं, ताकि फिर ये रात तक आपको सपोर्ट कर सके। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने फ़ौरन अचानक से देखा होगा कि 100% बैटरी चली गई, अभी 45% थी, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था। ये इस वजह से क्योंकि जब लोड ज़्यादा होता है तो वो बैटरी से खींच रहा होता है, तो वो आपको ऐसे ही शो करा रहा होता है। लेकिन जब अचानक आप लोड कम कर देंगे, जब बैटरी यूज़ नहीं हो रही होगी और पावर ज़्यादा होगी, तो वो बैटरी बढ़ा देगा। थोड़ा-सा ये इसमें दिखाने में ये अचानक से दिखा देता है, जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या तो बिल्कुल एनर्जी बढ़ जाती है। तो इससे आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो बस अब ये इसी तरह चल रहा है। ये तकरीबन 700 वाट आपके प्रोवाइड हो रहे हैं सोलर से और हम 330 यूज़ कर रहे हैं। जब ये बराबर आ जाए तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप जो हैं, ये जैसे ही बराबर आ जाए तो आप जो है केई पे कर दें, क्योंकि फिर उसके बाद बैटरी यूज़ होने लग जाएगी। तो केई पे कर दिएगा आप, ये आपके लिए बेहतर है, वरना आप जो है केई पे नहीं करेंगे तो बैटरी यूज़ होने लग जाएगी। फिर आप केई पे यूज़ करेंगे और फिर जब भी आपको, अगर जैसे आपके यहाँ लाइट जाती है या लाइट नहीं भी जाती है, अगर आपको यूज़ करना है सोलर, तो आप उस वक्त जो है केई से हटा के सोलर पे यूज़ कर सकते हैं। तो आराम से 5-6 घंटे लगातार ये आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपने, जैसे मैंने आपको ये समझाया कि अगर बराबर आ जाएँ दोनों वाट्स, जैसे कि अभी 700 है और वो 330 है, ये अगर ऐसे आ जाए कि 300 और 300 हो जाए दोनों, तब आपने जो है केई ऑन कर देना है। केई ऑन करेंगे तो आपका ये जो बिजली के खंभे बने हुए हैं लेफ़्ट साइड पे, टॉप लेफ़्ट पे, ये जो हैं यहाँ पे वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इस बात का आपने ज़रूर ख़्याल रखना है कि आप जब सोलर पैनल्स ले रहे हो तो आपका ए ग्रेड के सोलर पैनल्स होने चाहिए। अगर बी ग्रेड के होंगे तो उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। जैसे अगर 525 वाट की प्लेट है तो 525 वाट प्रोवाइड करेगी अगर फुल कड़कती धूप होगी। अच्छा, अब इसमें फ़र्क कैसे पता चले? एक तो पहले उनकी कंपनी वालों से पूछ लें, कंपनी कौन-सी है, कंपनी देखनी पड़ेगी आपको, कंपनी सही प्रोवाइड कर रही है, तो मतलब सही देती है पैनल्स तो सही है। और दुकानदार से भी आप उनसे पूछ लीजिएगा एक बार कि कौन से ग्रेड के सोलर पैनल हैं। अच्छा, आप खुद भी ये चीज़ देख सकते हैं, आप उनकी प्लेटों को देखेंगे आपको वाज़ेह पता चल जाएगा। जैसे ये आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अब ये कौन से ग्रेड के हैं, ये काफ़ी आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी फेडेड हैं और इनकी लाइन्स डार्क नहीं हैं। ये बी ग्रेड के सोलर पैनल हैं, देख सकते हैं आप। वो मिट्टी हल्की सी लगी हुई है, सफाई के बाद हल्की सी वो मिट्टी लग जाती है, तो वो उसको इग्नोर करें आप। लेकिन ये जो डार्कनेस नहीं है इनकी लाइंस में, ये चीज़ आप देखें, और काफ़ी फेडेड है। अब मैं आपको ए ग्रेड का सोलर पैनल दिखा रहा हूँ, ये देखें, इनकी लाइंस भी काफ़ी डार्क हैं और ये काफ़ी फाइन नज़र आ रहा है, कोई इसमें जो है धुंधलाहट नहीं है, फेडेडनेस नहीं है इसमें बिल्कुल भी। आप ये देख सकते हैं वाज़े तौर पर, ये ए ग्रेड के हैं। तो ये प्लीज़ चेक कर लीजिएगा जब आप ख़रीदारी कर रहे हो इन चीज़ों में।